श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर धाम में श्री सतगुरु ने चरण छुआए हैं। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिन सुंदर दर्शन पाए हैं। हर प्रेमी के अंतर मन में खुशी अनुपम छाई है। सतगुरु के दीदार की सबको लाखों लाख बधाई। अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। ये घड़ियाँ अत्यंत दुर्लभ हैं, बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होती हैं। श्री रामायण में वर्णन आया है, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होहि भव भंगा। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और जब परमात्मा की कृपा जीव पर उतरती है, तब जीव को सत्पुरुषों के पावन चरण कमलों में बैठकर ऐसे पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त होता है, जैसा श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को अमरधाम में प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों के चरणों में आने का ये प्रताप है कि जीव के जन्म जन्मांतरों के दुख सहज ही दूर हो जाते हैं। परम संत कबीर साहब जी ने वर्णन किया है, कबीर कलह और कल्पना सत्संगत से जाए, दुख वहाँ से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। कि जब जीव सत्पुरुषों के चरण कमलों में आता है तो उसके अंतर के जो कलह कल्पनाएं हैं वो सब अपने आप मिट जाती हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर कितना भी गहन अंधकार हो वो मिट जाता है, ऐसे ही सत्पुरुषों के दर्शन का ये प्रताप है कि उनके दर्शन मात्र से जीव को परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे इस समय गुरुमुख जन अपने इष्ट देव सद्गुरु के दर्शन पाकर परम आनंदित और परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। जैसे सूर्य की रोशनी के निकट रात्रि का अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे ही महापुरुषों के समीप में कहीं भी दुख, कष्ट और कलेश नहीं आता। इसीलिए महापुरुष हमें सदैव यह वचन फरमाते हैं। आप सब गुरुमुखों ने श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के वचनों में श्रवण किया होगा कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरे नहीं, ये गुरुमुख को अंग। कि जो गुरुमुख है, जिन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिन्हें सत्पुरुषों की सत्संगत प्राप्त हो गई है,
जिन्हें उनके पावन चरण कमलों में आकर परम आनंद की अनुभूति हो गई है, वो हर पल हर क्षण सदा सतगुरु का ही चितवन करते हैं। जिस प्रकार माया का चितवन करने से, दुनिया का चितवन करने से मनुष्य को दुख, चिंता और कलह कल्पना स्वाभाविक ही होती है। किसी का भी चितवन करो, किसी वस्तु का चितवन करो तो इंसान बेचैन हो उठता है। आज भी एक प्रेमी आया, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अभी तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? कहने लगा, महाराज जी मेरा मन बहुत बेचैन है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम नाम का सिमरन करो तो जो मन बेचैन है वो चैन से, सुख से, शांति से और आनंद से भर जाएगा। क्योंकि सदगुरु का जो शब्द है वो हमें सदगुरु के चिंतन से जोड़ता है, हमें सतगुरु के चरण कमलों से जोड़ता है। वाणी में वर्णन आया है, सतगुरु सुख सागर जग अंतर होर थाए सुख नाई। ये महापुरुषों के अटल वचन हैं। मनुष्य दुनिया के अंदर कहीं भी चला जाए, तीनों लोकों तक, सूरज तक, चांद तक, कहीं तक भी उसकी पहुंच क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे वहां से सुख नहीं मिल सकता। विज्ञान आज बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर चुका है, बहुत गहराई तक चला गया है, लेकिन उसके पास भी सुख, शांति और आनंद का रास्ता नहीं है। तो कहीं भी दुनिया में चले जाओ तो वहां सुख नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के जो वचन हैं वो अटल हैं, शोधे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं। तो जब भी ये मनुष्य का चित्त सद्गुरु के चरणों से जुड़ेगा तभी उसे सुख की प्राप्ति होगी, तभी उसके हृदय के अंदर आनंद के पुष्प खिलेंगे, तभी उसके अंदर आनंद का अमृत बरसेगा। आप देखो, आप सब गुरुमुख जन हैं, आपको सिर्फ सूचना मिलती है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बम्बई में अमरधाम में आने वाले हैं, आपके हृदय के अंदर आनंद बरसने शुरू हो जाता है। जहाँ भी कहीं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कोई लीला का गायन होता है, कहीं महापुरुषों के वचन सुनाए जाते हैं, तो चित्त जो है आनंद से भर उठता है। ये महापुरुषों की तासीर, हर चीज़ की अपनी तासीर है। कहते हैं अगर आग के पास बैठोगे जाकर तो उठोगे एक रोज़ कपड़े जलाकर, ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेक तो फिर भी खाते रहे तुम। अगर अग्नि के पास इंसान जाएगा तो उसका सेक लगेगा। अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने कनाडा टोरंटो में कृपा की, तो वहाँ कुछ मीटिंग्स थी, तो उनमें कुछ कैनेडियन भी आए हुए थे। तो उनमें से एक ने ये प्रश्न किया कि अगर हम सत्संग में आते भी हैं तो हमारे बाकी परिवार अगर नहीं आता उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो बाकी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, जैसे अग्नि कहीं जलती है तो उसका सेक चारों तरफ होता है। जिसके हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम उत्पन्न होगा तो उसका प्रभाव भी सब तरफ होगा। आप परफ्यूम लगाइए, एक आदमी परफ्यूम लगाता है, जिधर से गुजरता जाता है उधर से खुशबू आती जाती है। ऐसे ही जो जीव सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है तो उसके समीप भी जो आता है उसके हृदय में तो आनंद बरसता ही है, जो उसके समीप से गुजरता है उसके हृदय में भी आनंद बरसने लगता है। तो इसलिए महापुरुष हमेशा हमें यही चिताते हैं, तुम दुनिया में कहीं भी रहो, हर इंसान का अपना अपना काम है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो अपना परिवार के पालन पोषण के लिए
उस काम के लिए कोई मना नहीं है। बल्कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो हर एक को यही समझाते हैं कि जो भी कार्य है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो नौकर समझ करके अपने आप को काम ना करे, अगर वो मालिक समझ करके करेगा तो उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, और ज़्यादा खुशी मिलेगी उसका मालिक भी उस पर प्रसन्न होगा। जितनी लगन से काम करेगा उसका मालिक भी उस पर प्रसन्न होगा। और जो उस काम को भी लगन से करेगा, जिसको लगन से काम करने की आदत है, तो वो जब भजन पे बैठेगा तो भजन भी लगन से करेगा। तो महापुरुष फरमाते हैं जो कर्तव्य भी तुम्हें मिला हुआ है, छोटे से छोटा, उसे भी पूरे दिल से निभाओ। जब तुम्हें छोटे छोटे काम की भी दिल से करने की आदत होगी, तो जब भक्ति के नियमों को निभाओगे, सद्गुरु के चरणों में आओगे, तो भी दिल से जुड़ोगे। और यही वचन फरमाते हैं कि दुनिया के काम करो, कोई मना नहीं है, पूरे जोर से लगा करके करो, लेकिन अंतर मन से सदा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहो। अपने चितवन को सद्गुरु के चरणों से जोड़ करके रहो। अगर हमारी सूरत सद्गुरु के चरणों से जुड़ी है, हम सद्गुरु के चरणों से जुड़े हैं, तो जहाँ भी बैठे हैं, दुनिया के जिस कोने में भी बैठे हैं, यही आनंद प्राप्त करेंगे जैसे इस समय सद्गुरु के चरणों में बैठ करके प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा चितवन सदा सद्गुरु के चरणों से जुड़ा रहे, हमारे हृदय जो है सद्गुरु के चितवन में लीन रहे। इसीलिए महापुरुषों ने ये भक्ति के नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी सदैव हमें फरमाते हैं कि हमारे परम इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो ये भक्ति के नियम बनाए हैं, उनकी पालना करें। और 2 घंटे भजन हर गुरुमुख का धर्म है, चाहे वो 2 बार में करे, 4 बार में करे, सद्गुरु का हुक्म समझ करके। अगर हम सद्गुरु के हुक्म में हैं तो सद्गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं। इस बात की परवाह ना करें कि मन नहीं लग रहा, मन हमें इधर उधर जा रहा है, या ये है या वो है, कोई बहाना नहीं। बस जहाँ भी हम बैठे हैं, सिमरन में बैठे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम सद्गुरु के हुक्म में बैठे हैं। सद्गुरु के हुक्म में बैठे हैं तो इसका अर्थ है कि हम सद्गुरु के चरण कमलों में बैठे हुए हैं। इसलिए हर गुरुमुख का धर्म है कि इस प्रकार अपने जीवन को बनाए कि हर पल हर क्षण सद्गुरु के चितवन से जुड़ा रहे। छिन छिन मन गुरु चरण लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अगर हम इस प्रकार जुड़े रहेंगे तो सदा आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। और सद्गुरु का ये आशीर्वाद सदा हम पर बरसता रहेगा, सदा बरसता रहेगा। आज के शिव समागम की सभी गुरुओं को लाख लाख बधाई। बोलो जय माता।